आप ज़िंदगी में आपके कोने कोने में इंस्पिरेशन पड़ी है, कोने कोने में आप देखेंगे, आप उस नज़रिए से देखेंगे ना तो इंस्पिरेशन है ही हर कोने में, हर ज़र्रे ज़र्रे में आपके अंदर आपको ये दिखेगा कि आपको इनसे कुछ सीखना है। तो बस आप वो चीज़ों को नोट करें और उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के उनसे सीखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। मेरा नाम आलिया खान है। आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। सो इंदौर में बॉर्न हुआ मम्मी के यहाँ पर और ब्रॉटअप कडाना, स्कूलिंग वगैरह भी वहाँ पर से ही हुई है। बचपन पूरा वहीं गुजरा, 1 to 12 वहीं पढ़ा मैंने। टीन एज में मैं बनना चाहती थी, मुझे आर्मी से बहुत ज़्यादा लगाव था, अट्रैक्शन बहुत होता था आर्मी पर्सन को देखकर। तो मैं या तो पुलिस में या तो आर्मी में जाना चाहती थी। जा इसलिए नहीं पाई क्योंकि कॉलेज डेज़ में ही मैं एनसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि एनसीसी एक बेस होगा आगे आपकी पुलिस में या डिफेंस में जाने के लिए। तो सर ने पहले ही वहीं मना कर दिया कि सीधे हाथ से कहाँ से आप सल्यूट करोगे, आप एनसीसी में नहीं ज्वाइन कर सकते। तो दैट वाज सो डिसअपॉइंटेड फॉर मी। पर कुछ और फिर करने का फिर मोटिवेशन फिर जुड़ाना पड़ा। आई डिड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। 2015 की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। इट वॉज गिवन बाय मिसेज आनंदीबेन पटेल व्हेन शी वॉज अवर चीफ मिनिस्टर। राइट नाउ आई एम इन एन एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। हमेशा शुक्र ये है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स जो मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे टीचर्स जो है वो मुझे गाइड करते थे कि नहीं, आप में ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो। जैसे मेरा ड्राइंग अच्छा है तो मेरे आसपास में मेरे टीचर्स वगैरह कहते हैं कि नहीं, आप इसमें यू कैन गो फर्दर इन दिस फील्ड। अगर आगे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो मेहंदी अच्छा होता है, आर्ट अच्छा निकलता है, तो मैम इन लोग कहते हैं कि नहीं, आप इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने आप को पुश कर सकते हो। और थैंक्स के वो लोग ने, मम्मी इन लोगों को समझाया, उन्होंने भी मोटिवेट किया कि नहीं, आपको जो बनना है अपनी ज़िंदगी में, आपको जो करना है अपनी ज़िंदगी में वो करो। तो फिर वही उसके साथ ही साथ आगे बढ़ते गए। बहुत सारी मेमोरीज़ है। मेरे पापा की बात करूं, कभी ही नेवर ट्रीटेड मी लाइक कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ, मैं दूसरों लोगों से अलग हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे ना पुश किया है, उन्होंने मुझे हमेशा मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकाला है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आ जाते थे कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, पर उनको हमेशा बिलीव रहता था नहीं, मेरी बेटी ये कर पाएगी। और डिफ़िकल्ट टास्क दिए। मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी एक लड़की की तरह उन्होंने नहीं ट्रीट किया कि नहीं यार, लड़की हो, आप घर में रहो, इवन आप हैंडीकैप हो तो आप अपने आप को इतने दायरे में रखो। उन्होंने हमेशा मेरे लिए उड़ने के लिए खुला आसमान रखा है। इससे पहले मैंने बोला, दुखद इतना तो नहीं है, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र अदा है। पर दुखद तो ये है कि जो मैं बनना चाहती थी वो मैं नहीं बन पाई, तो उससे उभरने में मुझे बहुत टाइम लग गया। यही दुखद है। और एक दूसरा ये है, अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद याद करना भी मुझे पसंद नहीं है, पर 2002 में जो कोमी हुआ था उसमें हमारा घर जला दिया गया था। तो ज़िंदगी में ऐसी भी मुश्किलों का सामना किया है कि जैसे पहने हुए कपड़े से बाहर भागना पड़ा और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, और कितने दिन हम लोगों ने इसके बिना गुजारा किया है। और शायद ऐसा लगा है कि हमारी ज़िंदगी में से हमने 5 साल ऐसे ही निकाल दिए। मतलब हमने ज़ीरो से शुरू किया, पूरा के पूरा सब जल चुका था, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। यहाँ तक कि फिर रिश्तेदारों ने कपड़े भेजे ना, 15 दिन के बाद जब माहौल शांत हुआ तब रिश्तेदारों ने कपड़े भेजे, मासी ने, आंटी ने, फिर मामा के यहाँ से कुछ कपड़े बनाए गए, सिल के हम लोगों को भेजे उन लोगों ने। कुछ फाइनेंशियल मदद आई, पापा का 2-3 महीने का जो सैलरी है वो अकाउंट में आया। ही वॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो तो फिर उससे फिर वापस से दूसरे क्वार्टर में रहने गए, दूसरे माहौल में रहने गए, और फिर से खड़े हुए, फिर से हम लोगों ने अपने आप को बनाया। जीवन संघर्ष में मैंने ये सीखा है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैंने हमेशा ये सीखा है ना कि अपने आप को इतना डेडिकेटिवली कोई काम में आप लगा दो ना कि आप उसमें परफेक्ट हो जाएं, परफेक्शन आपके अंदर आ जाए, कि आप कुछ भी करें, लगन से करें,
करने के लिए ना करें। अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद है तो आप मत करो, छोड़ दो, करने के लिए मत करो। अगर आपने किसी चीज़ को, किसी काम को अपने हाथ में रखा है ना, उसको पूरे दिल से निभाओ। जैसे मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाई, मैं डिफेंस में नहीं जा पाई, तो मैंने ड्राइंग पसंद किया, मैंने मेहंदी पसंद किया, पर मैंने अपने आप को मेहंदी में ऐसा झोंक दिया कि एक, आज मैं एक बड़ी बात नहीं कहती, पर परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट में मेरी ये गिनती होती है। और अगर अपने आप को स्पोर्ट्स में आप डाल रहे हो, आपको जैसे पता ही है कि मैं इंडियाज़ फर्स्ट वुमेंस डिसेबल क्रिकेट टीम है उनकी कैप्टन हूँ, तो अपने आप को इतना अंदर झोंक दो। भले आपने लेट शुरू किया है, दैट डजेंट मैटर आप कब शुरू कर रहे हो, पर एटलीस्ट आप जब शुरू कर रहे हो ना, तो अपना पूरा 100% उसमें दो आप। तो मेरा ये है कि हाँ, आपने अगर ये काम शुरू किया है तो उसको 100% आपको देना है। हमारी टीम में एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबल लड़कियां हैं। कोई पैर से है, कोई किसी की पीठ से है, किसी की हाइट छोटी है यहाँ, तो उनको ऐसे मोटिवेट करना है कि आपका जो हिस्सा, आपका जो अंग नहीं काम कर रहा है, उसको ही, जो आपकी डिसेबिलिटी ना, उसको ही आपको एबिलिटी बनाना है। और वो कैसे करना है ना, वो आप खुद जानते हो, कोई आपको नहीं सिखाएगा। छोटे से बच्चे को आप नहीं सिखाएंगे कि किसको ऐसे चलना है, वो नहीं चलेगा, उसको जैसे चलना होगा वो वैसे ही चलेगा। तो हम यही सिखाते हैं कि आपकी जो भी डिसेबिलिटी है ना, उसको आप एबिलिटी कैसे बनाना, वो आपको खुद सोचना है। जैसे मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एबल्ड हूँ एक हाथ से, तो कोई मुझे ये नहीं सिखाएगा कि आपको गाड़ी कैसे चलाना, आपको ड्राइव कैसे करना है। ये मुझे अपने अनकंफर्टेबल जोन से कैसे कंफर्टेबल होना है ना, वो मुझे खुद को ही आना चाहिए। कोई सामने वाला वो मुझे नहीं बताएगा, नहीं, क्योंकि वो तो परफेक्ट है ना। मुझे मेरे जैसा इंसान मिलना तो मुश्किल होगा, वो मुझे ही सीखना है। तो हम लोग यही मोटिवेट करते हैं कि भैया आपको पैडअप करना है, आपको खुद अपने ग्लव्स पहनना है, आपको खुद अपना हेलमेट पहनना है, और उसको ही पहनना है और उसको बार बार पहनना है। तो फिर ऐसे पहनो, अपनी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर, और अपने आप को एबल्ड बना के करो। पहले तो मेरी ज़िंदगी में पहला गोल्ड मेडल श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मुझे दिया था, व्हेन ही वाज अवर CM 2011, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से मेहंदी कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। हमारी पूरी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, बैडमिंटन में, तो फिर काव्य पठन में, तो फिर डांसिंग में, चेस में, हर किसी में किया था। हम लोग 3 दिन वहाँ रुके थे, 3 दिन में 2 दिन मेडल नहीं आए, तीसरे दिन भी पूरा दिन हो गया मेडल नहीं आए, और मेरी गेम बची थी, और मेरा गेम हुआ, मेरा मेहंदी कंपटीशन हुआ। सब लोग अपना अपना रिजल्ट सुनकर आ गए, और बहुत मतलब खुशी की बात ये हुई थी कि मेरा नाम अनाउंस हुआ एज अ गोल्ड मेडलिस्ट। पूरे स्टेट में हमारी कॉलेज, हमारा जो ज़िला है महिसागर, उसका नाम रिप्रेजेंट हुआ एज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मेहंदी कंपटीशन। और अगले ही दिन नरेंद्र भाई मोदी हमारे CM जो है, वो आने वाले थे और वो गोल्ड मेडल पहनाने वाले थे। वो ज़िंदगी का पहला अचीवमेंट भी था, और बहुत यादगार मोमेंट भी था मेरे लिए। और उसके ही नेक्स्ट ईयर वही दिन पे 24 जनवरी 2011 मुझे बेस्ट गर्ल चाइल्ड का अवार्ड मिला था गुजरात के लिए। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मुझे ये भी कहना है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा फेस किया है कि लोग आप पे ना दया बहुत दिखाते हैं। अगर आप हैंडीकैप हैं या कोई भी जाएगा ना, पहले उसकी मदद करने से पहले तो आप उसको देखकर पहले ऐसे मुंह बना लेंगे ना कि जैसे आप एक हैंडीकैप है। मैंने बहुत बार देखा है। तो मेरा मैसेज है ना, जो भी मुझे जो लोग देख रहे हैं उन पे ये है ना कि आप उन लोगों को देखें ना, तो एटलीस्ट और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले। आप उनको पुश करो, नहीं आप कर सकते हो। जब मेरे सर मुझे कहते हैं ना, जब मैं पैडअप होती हूँ, मैं हेलमेट पहनती हूँ, तो कोई लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं, मेल टीम में से कोई भी। सर बोलते नहीं, अपने आप को पैडअप करो, अपने शूज़ की लेस अपनी खुद बांधो, अपने प्रोटेक्शंस जो गार्ड है वो खुद लगाओ, आप खुद करो, तब आपको पता है। अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझना है। तो जो लोग भी देख रहे हैं ना, मुझे ये संदेशा देना है कि आप लोग उनको देखकर पिटी मत फील करो, आप उल्टा उनको और हौसला रखो। देखो दुनिया तो ऐसी है, आप तो फिर भी बेटर हो, ये मुझे कहना है। मेरी लाइफ का गोल ये है कि मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं अपने स्टेट को तो रिप्रेजेंट कर ही रही हूँ पिछले 4 साल से, और माशाल्लाह मैं पिछले 4 साल से कंसेक्यूटिवली मैं मेडल्स ला रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ अपनी
कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में। और अगर हमारी भारत की टीम जो है पहली वुमेंस डिसेबल क्रिकेट टीम है, तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि दुनिया की टीमें जो हैं अलग अलग, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इवन इंग्लैंड हो गई, वो अपनी अपनी डिसेबल क्रिकेट टीम बनाएं। और जैसे जैसे अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप वुमेंस हुआ, उसमें मेडल लेकर आई हैं, गोल्ड मेडल आया है हमारा, मतलब हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। अभी वुमेन प्रीमियर लीग हो रहा है, जैसे IPL होता है ऐसे WPL हो रहा है। ऐसे हम भी चाह रहे हैं कि हम हमारी कंट्री में क्रिकेट को रिप्रेजेंट करें। और मैं खुद पर्सनली एक इंडिविजुअल गेम में मैं शॉट पुटर हूँ, तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में। मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें मैं जिम कर रही हूँ, मेरा प्रैक्टिस होता है। अभी मेरे पास कोई कोचेज़ नहीं है, थोड़े से डिसएडवांटेज होता है कहीं ना कहीं जगह का। आपकी जॉब और आपका जो प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं ना, वो मैच नहीं कर पाते कभी कभी, तो आपको कभी जॉब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी कभी आपके प्रैक्टिसेस आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर मुझे कोचेज़ नहीं अवेलेबल है, पर स्टिल मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन लोगों का जो डाइट है, उन लोगों का जो प्रैक्टिस सेशंस है, वो करके फॉलो करके कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं जिम में। जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ तो थोड़ा ग्राउंड में वो मुझे हेल्प कर देते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चल रहा है, धीरे धीरे उसमें मुझे अचीव करना है, क्योंकि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। सिद्धियाँ पिछले 6-7 साल से खेल महाकुंभ है उसमें, और स्टेट पैरा गेम्स है, उसमें शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में मेरा गोल्ड मेडल है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने नेशनल्स में, नेशनल पैरा ओलंपिक में पिछले 4 साल से मैं सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। अभी गोल्ड मेडल की तैयारियाँ हो रही है। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ 2015 की बैच से, वो भी मेरी एक अचीवमेंट है। मतलब एजुकेशन में देख लीजिए, मेहंदी में देख लीजिए, इवन स्पोर्ट्स में देख लीजिए, मेरे मेडल्स हैं। जनवरी मेरी ज़िंदगी में बहुत लकी है, ज़्यादातर अवार्ड्स मुझे जनवरी में मिले। और एक और भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है, 2020 में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोरोना आया था, पर 2020 में सबसे अच्छी चीज़ हुई मेरी शादी तो एक ये, और उसके बाद अगले साल 2021 में मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी आई, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार और खुशी वाला पल है। मैसेज तो ये है कि कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आप ज़िंदगी में आपके कोने कोने में इंस्पिरेशन पड़ी है, कोने कोने में आप देखेंगे, आप उस नज़रिए से देखेंगे ना, तो इंस्पिरेशन है ही हर कोने में, हर ज़र्रे ज़र्रे में आपके अंदर आपको ये दिखेगा कि आपको इनसे कुछ सीखना है। तो बस आप वो चीज़ों को नोट करें और उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के उनसे सीखें, और अपने आप को मोटिवेटेड रखें हमेशा, अपने आप को तरल रखें हमेशा। और कहीं भी कुछ भी करें, अपने आप का 100% दें। अगर आपने 100% दिया ना, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा हारने का। एटलीस्ट यू ट्राइड। हाँ, मैंने सुना था एक शायरी, मैंने अपनी डायरी में लिख के रखी थी कि मत करो यकीन अपनी हाथों की लकीरों पर, मत करो यकीन अपनी हाथों की लकीरों पर, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते।